हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। नमस्कार, मैं हूं शशि। मेरे इस चैनल टैरो विद शशि में आप सबका स्वागत है। तो आइए आज शुरू करते हैं कि आपके पर्सन करेंटली आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। फिर से ये पिकअप पाइल रीडिंग है, सॉरी। तो यहाँ पे एक पाइल ये है और एक पाइल ये है, पाइल 1, पाइल 2। सेलेक्ट करिए जो भी आपकी जो कलर आपकी आईज में पॉपअप हो रहा है उसे सेलेक्ट करिएगा। इफ इन केस आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेडिटेट कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं और अपने भगवान का नाम याद करके पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। एक चीज आप लोग को वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने टैरो कोर्सेज और इसके अलावा पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे रखी हैं। व्हाट्सएप नंबर है मेरा, वहां पे आप जाइए इफ इन केस आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, क्योंकि मैं अभी लव रीडिंग ही ऑफर कर रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग फॉर करियर रीडिंग और या किसी और तरीके की रीडिंग मैं नहीं कर रही हूँ, सिर्फ लव रीडिंग है। तो इफ इन केस आप लोग अगर लव रीडिंग के लिए मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मुझे प्लीज व्हाट्सएप करिएगा और वहां पे आपको सारी डिटेल्स में मेंशन कर दूंगी। फिर वैसे तो नॉर्मली सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अच्छा, टैरो कोर्सेज के लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं सेम नंबर पे और आपको डिटेल्स में मेंशन कर दूंगी। ठीक है जी। दूसरी चीज की मैं आप लोगों को कभी भी खुद से किसी भी वे में कांटेक्ट नहीं करूंगी। अगर इफ इन केस मेरे नाम से आपको कोई आता है कि पर्सनल रीडिंग के लिए ये अमाउंट पे कर दीजिए, वो अमाउंट पे कर दीजिए, तो प्लीज मत पे करिएगा, क्योंकि स्कैमर्स होते हैं, उनसे थोड़ा सा आप लोग थोड़ा कॉशन लेके रहिएगा, थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि मैं किसी भी वे में किसी को भी कांटेक्ट नहीं करने वाली हूँ। ठीक है जी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत है मार्केट में। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा, कहीं गलती से कोई आपके पैसे लेके भाग ना जाए। तो मैं किसी वे में आप लोगों को कांटेक्ट नहीं करूंगी। ठीक है जी। अच्छा चलिए, आई होप आप लोगों ने पाइल सेलेक्ट कर लिया है। वीडियो पॉज करके भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं अगर इफ इन केस आपको प्रॉब्लम आ रही है। मैं फिर भी काउंट कर लेती हूँ और उसके बाद शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5। चलिए शुरू करते हैं विद द पाइल नंबर 1। हेलो पाइल 1, जिन लोगों ने ये ऑरेंज स्टोन सेलेक्ट किया है तो उनकी रीडिंग शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि क्या कहती है आपकी रीडिंग आप लोगों के लिए। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो प्लीज अपने पर्सन पे फोकस करिएगा, उनका नाम 3 बार लीजिएगा जब तक मैं ये कार्ड शफल कर रही हूँ। इफ इन केस आप शफलिंग का पार्ट स्किप करना चाहते हैं आप बेशक कर सकते हैं, लेकिन अगर ना करें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जीज में रीड कर रही हूँ। तो इफ इन केस कर देंगे तो भी कोई बात नहीं है, नहीं करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डिवाइन प्लीज बताइए पाइल 1 के पर्सन की करंट फीलिंग क्या है पाइल 1 के लिए। एक कार्ड निकालो और साथ में कई कार्ड्स आ जाते हैं, यही बात है। कोई मैसेज होता है आपके लिए जरूर। थोड़े से कार्ड निकाल लेती हूँ फिर बताती हूँ आप लोग को। ओके, 1 मोर कार्ड। कैसे पकड़ा था ऐसे ना। रिवर्स में आया है ये। ओके, इस
कार्ड के लिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, मुझे हंसी भी आई इनफैक्ट कि इतने बड़े कार्ड्स आप शफल क्यों करते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं कैमरे के सामने मैंने कार्ड्स रख दिए थे और वो ना मतलब जितना है ये नॉर्मल कार्ड्स हैं, इतने बड़े नॉर्मली कार्ड्स होते हैं, बहुत नॉर्मल तो नहीं है, थोड़ा सा बिग साइज है, लेकिन वो कैमरे के सामने इतना बड़ा लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि मैं इसे शफल कैसे करूँगी। बट एनी हाउ मुझे तो बहुत मज़ा आया पढ़ के, आप लोग ऐसे ऐसे बोल रहे थे। यस, कोई बात नहीं, बहुत जल्द हो सकता है मैं नए कार्ड्स खरीद लूँ। डिवाइन प्लीज बताइए पाइल 1 के पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके बारे में बताइए, क्या फील कर रहे हैं। देखिए गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है, रेडी हैं, चलिए बताती हूँ। तो कुछ लोगों के पर्सन जो है वो फैशन डिजाइनर हो सकते हैं, या मे बी आप हो सकते हैं फैशन डिजाइनर। 2 लोगों में से कोई एक फैशन डिजाइनर है। कोई न्यूज रिपोर्टर हो सकता है, मीडिया में हो सकता है, न्यूज एंकर हो सकता है, मीडिया से रिलेटेड कोई कुछ होगा जरूर यहाँ पे। वुडन वर्क का काम हो सकता है, वुडन वर्क का बिजनेस हो सकता है कि इंटीरियर डिजाइनर हो या इंटीरियर डिजाइनिंग करते हो, कुछ इंटीरियर डिजाइनिंग से, वुड वर्क से, या मे बी फर्नीचर का शोरूम हो, शॉप हो, कुछ तो ऐसा है जो वुड से रिलेटेड है। और इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है ये मीडिया हो सकता है, नॉट कारपेंटर, मे बी लकड़ी के कार्विंग वार्विंग का कुछ काम हो सकता है, शॉप हो सकती है, लकड़ी से रिलेटेड कुछ जरूर है, क्लोथ से रिलेटेड हो सकता है, मे बी शॉप हो सकती है, शोरूम हो सकता है, या फिर आप खुद फैशन डिजाइनर हो सकते हैं, या आपके पर्सन फैशन डिजाइनर हो सकते हैं, कोई फैशन इंडस्ट्री में हो सकता है, फैशन से रिलेटेड कुछ हो सकता है, मे बी मेकअप या कुछ ऐसा, कुछ फैशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ है जरूर। तो यहाँ पे मुझे यही दिखाई दे रहा है। और देख लेते हैं और क्या हो सकता है। ओके, यस आई टोल्ड यू कि हो सकता है फैशन से रिलेटेड हो, ब्यूटिशियन हो सकते हैं, हेयर ड्रेसर हो सकते हैं, या हेयर से रिलेटेड कुछ हो, शॉप हो, सैलून हो। ओके, तो ये सब मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। देखिए मुझे ऐसा यहाँ पे कार्ड्स को देख के ये फील हो रहा है कि शायद बहुत कम कांटेक्ट हो सकता है, या फिर कांटेक्ट हो भी रहा है तो, या फिर नई बिगनिंग हो सकती है जिसमें बहुत बहुत कमिटमेंट नहीं है इस रिलेशनशिप में। मैं यही कहना चाहूंगी कि यहाँ पे कमिटमेंट नहीं है, यहाँ पे बस एक कहते हैं ना कि पसंद करना है, एक दूसरे को पसंद करते हैं, आप चुप रह के उन्हें पसंद करते हैं, वो चुप रह के आपको पसंद करते हैं। तो एक तरीके से ना बातों को कहा नहीं गया है एक दूसरे से। कुछ लोगों के लिए ये है, सबके लिए नहीं है। कुछ लोगों में ऐसा भी हो सकता है कि बातचीत कम हो रही हो, तो या फिर रिलेशनशिप बस ऐसे ऐसे चल रहा है कि बस चले जा रहा है कि बहुत ज्यादा ये नहीं है, कोई कमिटमेंट है या बहुत ज्यादा कुछ ऐसा है जिससे कि आप सिक्योर हो जाए एक रिलेशनशिप को लेके। तो वो चीज यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रही है। इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपके पर्सन का कुछ तो ऐसा ट्रॉमा है जो पास्ट से आया है, और वो उस ट्रॉमा की हीलिंग प्रोसेस में है अभी,
और क्योंकि मैंने बोला कि देखिए यहाँ पे कमिटमेंट नहीं है, तो वो आपको एक कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसा ट्रॉमा हो सकता है उनकी पुराने ख्यालों में, कुछ पुराने ख्यालों में कह रही हूँ, पुराने टाइम में हो सकता है कि कुछ उनके साथ हुआ हो ऐसा। एक ट्रस्ट इशू मुझे यहाँ पे जरूर दिखाई दे रहा है, और आपके मिलने के बाद उन्हें ऐसा लगने लगा है कि शायद हर कोई एक जैसा नहीं होता है। तो धीरे 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 वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं उनका अब वापस हील होना शुरू हुआ है। उनका हार्ट चक्रा जो क्लोज था वो अब थोड़ा थोड़ा सा हील होना शुरू हुआ है। उन्होंने चीज़ों को देखना शुरू किया, समझना शुरू किया। उनका यकीन कहीं ना कहीं आपके ऊपर थोड़ा सा बना है। देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो एक बैलेंस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में जरूर एक बैलेंस चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं बैलेंस आप लोगों के इस रिलेशनशिप में नहीं है। एक आइडियल रिलेशनशिप में, एक कपल में जिस तरीके का बैलेंस होना चाहिए वो चीज यहाँ पे नहीं है। तो एक तरीके से वो बैलेंस मांग रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में, ये उनका एक मैनिफेस्टेशन हो सकता है। ये एक मैनिफेस्ट वो यहाँ पे करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक बैलेंस चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप में, क्योंकि इस रिलेशनशिप में उन्हें पोटेंशियल दिखाई देता है, तो वो इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस चाहते हैं। ये देखिए कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि मे बी हो सकता है कि आप अपने लाइफ के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं। आपके पार्टनर, आप भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर यहाँ पे एक ऐसा जीवन साथी कहते हैं जिसे, एक जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, एक ऐसा पार्टनर ढूंढ रहे हैं जिसके साथ वो अपनी जिंदगी बिता सकें, जिसके साथ वो खुश रह सकें, उड़ सके, अपनी जिंदगी को एक हैप्पी मोमेंट दे सके, एक हैप्पी लाइफ अपनी बना सके। तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस इस वे में चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर कोई शॉर्ट टर्म कमिटमेंट लेके आने वाले हैं कि आज रहे, कल नहीं रहे, ऐसा वाला सिचुएशन नहीं है। अभी जो आप लोग के कंडीशन में हो सकता है कि ऑन ऑफ का सिचुएशन हो, तो आ रहे हो, जा रहे हो, प्रॉपर वे में आपसे बात ना कर रहे हो। जब उन्हें लगता हो कि आप थोड़े क्लोज आ गए तो वो भाग गए, जब उन्हें लगता है कि वो थोड़ा आपके क्लोज आने की कोशिश कर रहे हैं या ज्यादा क्लोजनेस हो गई है आप दोनों में, तो वो थोड़ा सा एक बैक स्टेप ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन मुझे इस वे में ही दिखाई दे रहा है। लेकिन मैनिफेस्टेशन यहाँ पे जरूर है उनकी तरफ से। वो मैनिफेस्ट करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि इनफैक्ट मैनिफेस्टेशन भी इस वे में है कि आप दोनों का जो ये बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रेंथन हो जाए, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। यहाँ पे एक स्ट्रांग बॉन्ड की वो ख्वाहिश रखते हैं, एक स्ट्रांग बॉन्ड वो चाहते हैं आपसे। और इस रिलेशनशिप में वो नहीं चाहते, देखिए ये जो ऑन ऑफ की सिचुएशन है ना कहीं उनको टायर्डनेस ला के दे रही है। कहीं ना कहीं वो टायर्ड हो रहे हैं, और अब उनका जो सिचुएशन है वो, उनका सिचुएशन ऐसा है कि थोड़ा सा ये जो ऑन ऑफ की सिचुएशन है, या आप कहें कि एक कमिटमेंट नहीं है, या बॉन्ड आप दोनों का इतना स्ट्रांग नहीं है, तो कहीं ना कहीं उन्हें बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा है। यहाँ पे उन्हें भी फील है, उन्हें भी ये फील है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं एक ट्रॉमा दे रही है आपको भी, और कहीं ना कहीं ये उनको भी एक ट्रॉमा दे रही है। तो ये चीज़ अच्छी भी नहीं है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि कई बार आप किसी का वेट कर रहे हैं, वो आ ही नहीं रहा, फिर वो आपका वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक डर रहता है, एक डर वाला यहाँ पे सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर को भी ये फील है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप दोनों के बीच में जो बहुत अच्छा बॉन्ड अभी है, बहुत, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत गहरा बॉन्ड है अभी आप लोग का, लेकिन जितना भी बॉन्ड है वो उस चीज को टूटने नहीं देना चाहते हैं। और एक ना ये रिलेशनशिप, टॉक्सिसिटी नहीं लाना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, टॉक्सिक नहीं बनाना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को वो। तो ये चीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। इस चीज को लेके वो थोड़ा सैड भी है कि चीजें उस वे में नहीं हो रही हैं जिस वे में होना चाहिए। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे लेके जाना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप एक स्टेप ऊपर जाए, एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़े। अगर क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर एक स्टेप आगे नहीं बढ़ता है रिलेशनशिप, तो एक टाइम पे आके थोड़ा टॉक्सिसिटी हो जाती है रिलेशनशिप में। आपको भी लगेगा कि आप स्टक हैं, आपके पार्टनर को भी लगेगा कि वो स्टक हैं। तो वो स्टक वाली फीलिंग यहाँ पे नहीं चाहते हैं आपके पार्टनर। आपके साथ खुश रहना चाहते हैं,
आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, जिंदगी में बहुत टेंशन लेके नहीं जीना चाहते। वो चाहते हैं रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप हो जो बहुत हंसता खेलता हुआ रिलेशनशिप हो। मतलब एक जो दबाव होता है रिलेशनशिप में ना, वो चीज़ उन्हें नहीं चाहिए इस टाइम पे। तो इस टाइम पे एक मैनिफेस्टेशन मुझे दिखाई दे रहा है। उनका हार्ट चक्र यहाँ पे थोड़ा सा ओपन हुआ है और कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। कहीं ना कहीं वो आपसे कुछ बातें कहना चाहते हैं। ये देखें, यहाँ से आपके साथ कुछ कन्फ्रंटेशन करना चाहते हैं, कुछ कन्फ्रंट करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। हो सकता है वो जो कुछ फील कर रहे हो आपके लिए, उन्होंने आज तक आपको ना कहा हो। आप बस एक डिलेमा में ही हो कि हाँ शायद मुझे पसंद करते हैं, या हो सकता है नहीं भी करते हो। तो ये जो करते हैं नहीं भी करते हैं वाली जो सिचुएशन है, वो शायद आपको यहाँ पे कन्फ्रंट करना चाह रहे हैं। वो आपको बताना चाह रहे हैं कि चीजें इस वे में चल रही हैं मेरे दिमाग में। देखिए, आपके पार्टनर थोड़े मॉडर्न ख्यालों के हो सकते हैं, या थोड़ा उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत मॉडर्न हो सकता है। तो यहाँ पे ड्रेसिंग सेंस का भी मुझे समझ में आ रहा है, थोड़ा मॉडर्न ख्याल हैं, थोड़े मॉडर्न वेज हैं उनके, लेकिन इमोशनल है वो आपको लेके। यहाँ पे इमोशंस है उनके, इमोशंस बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस वे में वो अपने आप को बताना चाहते हैं, जिस वे में वो चीज़ें कहना चाहते हैं आपसे, वो उस वे में वो कह नहीं पा रहे हैं आपसे। एक होता है ना कि उन्हें एक जैसे होता है कि हम एक वे पे चलते जा रहे हैं और हमें एक अचानक से रास्ता दिखाई दिया, तो वो चीज़ वहाँ पे उनको नहीं दिखाई दे रही है। वो चाहते तो हैं अपनी बाहें फैला के आपको एम्ब्रेस करना, आपको अपनी ज़िंदगी में लाना, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक रास्ता है वो उनका थोड़ा सा अभी ब्लॉक होता हुआ उन्हें दिखाई दे रहा है। वो चाहते हैं कि वो रास्ता अपने आप बन जाए। तो वो अभी थोड़ा सा ब्लॉकेज है, उन्हें अभी इन सब चीज़ों का समझ में नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं टायर्ड तो है ही हैं वो इस सिचुएशन से। ये सिचुएशन नहीं चाहिए उन्हें इस रिलेशनशिप में। देखिए, एक लाइट में भी हो सकता है कि एक एंजल गाइडेंस, एक स्पिरिचुअल गाइडेंस उन्हें कहीं ना कहीं मिल रही हो। एक एंजल का गाइडेंस उन्हें यहाँ पे मिल रहा हो, एक रास्ता उन्हें अब समझ में आ रहा हो, क्योंकि मैंने बोला हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, हीलिंग हो रही है उनकी। तो एक रास्ता उन्हें दिखाई देता हुआ समझ में आ रहा है कि एक रास्ता मिल रहा है कि चलो आगे चल के हम इस चीज़ को, जो मेरे मन में है वो चीज़ मैं आपको अगर बता दूंगा तो आगे चीज़ें बेटर हो जाएंगी, आगे रास्ते क्लियर हो जाएंगे कि हमें करना क्या है। हमें रिलेशनशिप को स्टक वे में ही रखना है या फिर आगे भी मूव करना है। आपके लिए भी क्लियरेंस बहुत ज़रूरी होती है, क्लैरिटी होना एक रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी होता है। आपको एटलीस्ट ये तो पता रहे कि अगला बंदा आपके साथ है या नहीं है। नहीं है तो फिर आप आगे मूव ऑन करेंगे अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं है ना कि आप स्टक रहेंगे उस चीज के साथ। सेम उनकी भी थॉट प्रोसेस है, वो भी नहीं चाहते कि वो एक रिलेशनशिप में स्टक रहें और कहीं ना कहीं उसी वे में स्टक बैठे रहें, आगे ना सोच पाए। क्योंकि हर किसी की लाइफ है, हर किसी को लाइफ में खुशी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, कहीं ना कहीं एक पीस चाहिए। एक देखिए, रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि आज बना और कल खत्म हो गया। रिलेशनशिप में आप अगर आप सोल लेवल पे किसी से कनेक्टेड हैं तो कभी भी आपका पार्टनर आपको छोड़ के नहीं जा सकता, अगर आप दोनों लोग एक दूसरे से सोल लेवल पे कनेक्टेड हैं। देखिए, सरफेस लेवल की जो रिलेशनशिप होते हैं वो चलते नहीं है। जो सरफेस लेवल पे किसी मटेरियलिस्टिक चीज पे अगर चल रहा है तो वो रिलेशनशिप नहीं चलता। लेकिन अगर सोल लेवल, आप कहीं डीपर सोल से कनेक्टेड है, आपको फील होता है कि नहीं ही इज द वन या शी इज द वन, तो जरूर वो रिलेशनशिप आगे चलता है। और एफर्ट तो देखिए दोनों की तरफ से लगते हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को एक अच्छा रिलेशनशिप बनाया जाए। जो खुशी और स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में नहीं है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है, तो यहाँ पे वो जान रहे हैं कि स्टेबिलिटी और खुशी इस रिलेशनशिप में अभी नहीं है, लेकिन आने वाले चीज़ों में ये आपकी तरफ मूव करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो ओशन के आसपास रह सकते हैं, या ऐसी कोई जगह है जहाँ पे सी हो, वहाँ पे रह सकते हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर आप जेलस भी होते हैं कई बार, आप अगर किसी और से बात करें तो उनको अच्छा नहीं लगता। अगर ऐसा भी हो जाता है गाइस कि अगर आप किसी की बात भी कर दें गलती से, या उनको ऐसा फील आए कि आप किसी की बात कर रहे हैं या कर रही हैं, तो बहुत जल्दी जेलस हो जाते हैं, बहुत जल्दी जेलसी आती है उनके मन में। इतनी जेलसी नहीं आनी चाहिए, और इतनी जेलसी आनी भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर जेलसी है तो प्यार है, प्यार ही नहीं है तो जेलसी किस बात की, है ना।
थोड़ा चैलेंजिंग टाइम उनको बेशक यहाँ पे लग रहा है, थोड़ा चैलेंजेस फील हो रहा है उनको यहाँ पे कि चैलेंजिंग सिचुएशन है अभी थोड़ी सी, बट येस उस चीज़ को वो ओवरकम करना चाहते हैं, थोड़ा सा चाहते हैं कि चीज़ें और बेटर वे में आगे बढ़ें। ठीक है जी, तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग यही मुझे यहाँ पे बता रही है। देखते हैं कि एक्शन क्या हो सकता है उनका। डिवाइन प्लीज बताइए क्या एक्शन लेंगे पाइल 1 के पर्सन, पाइल 1 की तरफ क्या एक्शन होगा। कुछ चीज़ें और मुझे फील हो रही हैं, जो उनकी फीलिंग्स मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। कहीं ना कहीं वो कंपैरिजन भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मे भी हो सकता है कि उनका कोई एक्स हो, उससे कंपेयर कर रहे हों, या किसी न किसी वे में वो आपसे किसी न किसी को कंपेयर कर रहे हैं, या हो सकता है पिछली सिचुएशन और आपकी सिचुएशन कंपेयर कर रहे हों कि पहले ज़्यादा बेहतर था। बेहतर तो नहीं कहेंगे हम अभी, क्योंकि कंपैरिजन है यहाँ पे, किसी न किसी सिचुएशन का हो सकता है, या किसी पर्सन का कंपैरिजन हो सकता है, या उनके थॉट प्रोसेस का कंपैरिजन हो सकता है, या हो सकता है कि आपने अपना एटीट्यूड चेंज किया हो। तो यहाँ पे किसी न किसी चीज़ का कंपैरिजन यहाँ पे मुझे ज़रूर दिखाई दे रहा है। ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सिचुएशन हो, कुछ लोगों के लिए पीपल हो सकता है, लोग हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने थोड़ा सा अपना रवैया चेंज कर दिया हो। तो ये भी यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। कुछ उन्होंने ऐसा किया है जिस चीज़ का उन्हें गिल्ट है। मे बी ऑन ऑफ जो सिचुएशन चला रहे थे उस चीज़ का उन्हें यहाँ पे गिल्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही जो वो क्रिएट करना चाह रहे थे वो क्रिएट नहीं कर पाए, तो मे बी इस चीज़ का गिल्ट भी हो सकता है कि जिस वे में आप उनको सपोर्ट किए जा रहे थे उस वे में वो आपको सपोर्ट यहाँ पे नहीं कर रहे थे। थोड़ी हिम्मत जुटा रहे हैं, प्रैक्टिकल होके सोच रहे हैं, और यहाँ पे अपने इनर वॉइस की आवाज़ भी यहाँ पे सुन रहे हैं। देखिए फीलिंग तो है, म्यूचुअल फीलिंग है, आपकी भी फीलिंग है, उनकी भी फीलिंग है, तो दोनों लोग की म्यूचुअल यहाँ पे फीलिंग है। जैसे मैंने बोला था हीलिंग हो रही है, तो हीलिंग का डबल कंफर्मेशन है। यहाँ पे मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा था, तो हीलिंग यहाँ पे हो रही है, ज़रूर हो रही है हीलिंग। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मे बी 5, मे बी 1, 18, 21, 17, 2, 20, 9, 14, 1, 1 मुझे बहुत दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है आपको 1 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो, या ये नंबर्स आपको 18 दिखाई दे रहा है। मुझे 1 मुझे कई बार दिखाई दिया, तो ये नंबर 8 हो सकता है, या फिर 39 ईयर्स हो सकता है कोई, या फिर हो सकता है 20 ईयर्स हो, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कोई 23 हो सकता है। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं एनी हाउ आप लोग के लाइफ में, या आपके इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं ये नंबर हो सकते हैं। मे बी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर कोई डेट हो सकती है जो इम्पोर्टेंट हो आप लोगों के लिए। तो कुछ ना कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की एज 39 हो सकती है, कुछ लोगों की एज मुझे यहाँ पे 38 भी दिखाई दे रही है। तो ये नंबर आप लोग देखिएगा कि हो सकता है ये नंबर आप लोग को कहीं ना कहीं दिखे। आपके पर्सन कह रहे हैं आपसे, आई कुडेंट इग्नोर यू इवन इफ आई वॉन्टेड टू। तो अगर वो खुद से भी चाहें तो वो आपको इग्नोर नहीं कर नहीं पाएंगे, इनफैक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि वही वाली बात है कि फीलिंग है तो इग्नोरेंस कहाँ से आएगी भाई।
मैं आप लोग के लिए कार्ड निकाल लेती हूँ। एक्शन के लिए देखते हैं क्या एक्शन है। डिवाइन प्लीज बताइए क्या एक्शन लेंगे। मैं फीलिंग पे आ गई, एक्शन निकाल रही थी और मुझे उस टाइम पे फील आई कि कुछ फीलिंग्स रह गई हैं अभी, तो वो भी बता ही देती हूँ। देखिए प्यार 2 बार आया, लव 2 बार आया है, तो डबल कंफर्मेशन है यहाँ पे लवर्स आया है, यहाँ पे लव आया है, तो यहाँ पे डबल कंफर्मेशन, ये लवर्स है और ये लव है, तो यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है कि म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो प्लान तो आपके साथ बहुत कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, और प्यार भी बहुत है, थोड़ा दुखी भी फील हो रहा है उनको, लेकिन मैसेजेस जिन लोगों के नहीं आए होंगे उनके मैसेजेस आ सकते हैं, बातचीत करेंगे वो यहाँ पे, और मे भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को वो शादी तक लेके जाएं। तो यहाँ पे वेडिंग का कार्ड भी आया हुआ है और यहाँ मैसेज का भी कार्ड आया हुआ है। देखिए आपकी तरफ मूवमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपका ना होना उनके लिए बहुत बड़ा मिसफॉर्चून है, तो यहाँ पे मूवमेंट होती हुई मुझे जरूर दिखाई दे रही है यहाँ पे। अभी फिलहाल कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन आने वाले टाइम में जरूर आपकी तरफ एक मूव करेंगे, एक मूवमेंट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ये देखिए आपको अभी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन मूव जरूर करेंगे यहाँ पे। आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। डबल कंफर्मेशन है यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है कि जरूर आपकी तरफ एक मूवमेंट आएगी, चाहे वो मैसेज के थ्रू आए, चाहे वो बात करें आपसे, किसी न किसी वे में वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। जिन लोगों की बातचीत कम हो रही है, यहाँ पे एक रीयूनियन का कार्ड है, तो उनकी बातचीत हो सकती है, उनका रीयूनियन हो सकता है। ठीक है जी, एक्शन हो गया। अब मैं थोड़े से चार्म्स निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए और देखते हैं कि चार्म्स आपके लिए क्या है। थोड़ा कांटो भरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ कैक्टस है, तो हो सकता है कि आप लोग का या आपके पार्टनर का रिलेशनशिप कुछ इस वे में हो कि कभी आपको चुभता हो, कभी उनको चुभता हो, तो चुभता जरूर है कहीं ना कहीं। मतलब जिस वे में आप एक्सपेक्ट करते हैं रिलेशनशिप ना, वो उस वे में नहीं हो रहा है, तो इस वजह से आपको चुभता है। ऐसा नहीं कि वो इंसान आपको चुभता है, ऐसा नहीं है। मे बी यहाँ पे मुझे कोकोनट ट्री दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कोई ऐसा हो जो ऐसी जगह से हो जहाँ पे कोकोनट ट्री होते हो, मे बी साउथ इंडिया या कहीं ना कहीं ऐसी कोई जगह है जहाँ से वो पर्सन हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है बाय फ्लाइट। ट्रैवल या तो आप बहुत ज़्यादा करते हैं या तो आपके पार्टनर करते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो। येस, ही वॉन्टेड टू किस यू, ही और शी किस या तो हो चुका है आप लोगों का, या इतना मेमोरेबल था कि आप भूल नहीं पा रहे हैं, या फिर वो चाहते हैं आपको किस करना, चाहते हैं, चाहती हैं, वॉटएवर जिस भी जेंडर में होंगे उस हिसाब से लीजिएगा। किसी को म्यूजिक का शौक हो सकता है, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हो यहाँ पे। कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो फोर्स में हो सकता है, डिफेंस में हो सकता है, किसी भी वे में फोर्स की जॉब हो सकती है, या मे बी स्कूल ओनर भी हो सकता है। मुझे ऐसा भी फील आया, क्योंकि ऐसा मुझे मेरा एक स्कूल का बैच भी था, तो बैच भी ऐसा था, तो हो सकता है कोई स्कूल का ओनर हो या स्कूल में टीचर हो, या ये समथिंग इज देयर जो कि स्कूल से रिलेटेड हो सकता है। यस, कोई तो है जो स्पेक्स लगाता है। यस, कोई तो है जो स्पेक्स लगाता है, इधर आप या आपके पार्टनर, किसी को तो स्पेक्स लगा हुआ है यहाँ पे। बनाना, डर्टी डर्टी थॉट्स। तो यहाँ पे क्या बोलूँ मैं, मे बी सेक्शुअली थोड़ा सा अट्रैक्टेड हो सकते हैं आप लोग, ऐसा भी हो सकता है, मे बी सेक्शुअली।
किसी को फ्रूट्स बहुत पसंद है, एप्पल मे बी रेड कलर हो सकता है, आपको बहुत पसंद हो, आपके पार्टनर को बहुत पसंद हो, या मे बी हो सकता है फ्रूट्स बहुत पसंद हो। कुछ तो है जो इस एप्पल या कलर या फ्रूट से रिलेटेड है। तो ये आप देखिएगा क्या हो सकता है। यहाँ पे मुझे लीफ भी दिखाई दे रही है, अभी तक नहीं दिखाई दे रही थी, तो यहाँ पे एक लीफ दिखाई दे रही है मुझे। तो मुझे लगता है कि आपका ये रिलेशनशिप थोड़ा अब बढ़ने वाला है, ग्रोथ आने वाली है इस रिलेशनशिप में। ये छोटा सा एक हार्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दिल से दिल जुड़े हुए हैं, दिल से दिल कनेक्टेड हैं और बहुत प्यार है, बहुत म्यूचुअल फीलिंग है यहाँ पे। सो पाइल 1 आप लोग की रीडिंग बस यही तक थी। और इफ़ इन केस आपसे रीडिंग रिलेट करती है, रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कितना कुछ रेजोनेट होता है। आपसे कोई फीडबैक शेयर करना हो तो वो मुझे शेयर करिएगा। इसके अलावा अगर आप कुछ मेरे को बताना चाहते हैं जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करिए, या फिर आप यस हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट में आप मुझे बताएंगे तो मैं सभी के कमेंट मोस्टली पढ़ती हूँ। सो दैट्स इट गाइज, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 2, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या एक्शन लेंगे। इसके साथ एक चीज़ और बता दूं, जब मैं कार्ड शफल करूंगी तो प्लीज़ अपने पार्टनर को विजुअलाइज करिएगा, उनका नाम 3 बार लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि शफलिंग वाला पार्ट आप मिस ना करें, क्योंकि क्या होता है कि कई बार जब मैं शफल कर रही होती हूँ तो मैं आपके पार्टनर की आपकी एनर्जीज रीड कर रही होती हूँ, तो प्लीज़ शफलिंग को स्किप मत करिए। लेकिन अगर ज़्यादा ही बोरिंग लगता है कर भी सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है जी, तो आइए शुरू करते हैं। आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपके लिए? डिवाइन प्लीज बताइए, पाइल 2 के पार्टनर क्या कुछ फील कर रहे हैं पाइल 2 के लिए? दिल थाम के बैठ जाइए, ये बहुत ही सीरियस पॉइंट है। क्या कुछ फील कर रहे हैं आपके लिए? So yes guys, let me okay. थोड़ी और कार्ड्स निकाल लेती हूँ गाइस, फिर बताती हूँ आप लोग को। पाइल 2 के पार्टनर क्या कुछ सोच रहे हैं पाइल 2 के लिए? ओके, ये मैं यहाँ रख देती हूँ, सभी को पता चलेगा। कुछ तो गड़बड़ किया मैंने। यस, देयर यू गो। पाइल 2 के पार्टनर कैसे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ करते हैं, क्या फील कर रहे हैं?
ये पाइल 2, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में थोड़ा सा अभी या तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या कोई झगड़ा हुआ है, कोई ऐसी बात हुई है जिससे आप लोग का रिलेशनशिप थोड़ा सा हैम्पर हुआ है। हो सकता है कि आप लोग की बातचीत कम हो रही हो, या हो सकता है कि आप लोगों ने बिल्कुल बातचीत बंद कर रखी हो। तो कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे कि कहीं ना कहीं आप दोनों लोगों का कहीं ना कहीं एक थॉट प्रोसेस जो है वो एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बातचीत बहुत कम हो रही है। बहुत कम क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लॉक ही हो रखा है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे समझ में आ रही है गाइज। देखिए, अभी आपके पार्टनर थोड़ा सा एक डार्क थॉट में है, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उनके दिमाग में आपको लेके। एक कॉन्फ्लिक्ट ऐसा चल रहा है कि हो सकता है कि उनको कहीं ना कहीं ये फील होता हो कि जैसा वो सोच रहे हैं वैसे आप नहीं हैं, या मे बी कुछ तो ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में, आप ही लोग को पता होगी क्या हो सकता है। कुछ तो ऐसी बात हुई है जो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा दुख दिया है, जिस बात ने उनको भी दे सकता है, आपको भी दे सकता है। कुछ तो आप लोग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है जिसकी वजह से आप लोग को आगे के रास्ते क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ एफर्ट यहाँ पे मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद वो भी एफर्ट नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ, और आप चाहते तो हैं बेशक एफर्ट लेना, लेकिन आप भी नहीं ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ तो झगड़ा लड़ाई हुई है आप दोनों की, जिसकी वजह से वो आपको देखते हुए भी आपको इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पे आप उनके सामने हो लेकिन फिर भी वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, कोई एफर्ट नहीं ले रहे हैं आपको, ना कॉल कर रहे हैं ना मैसेज कर रहे हैं। और यस, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। मे भी हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे ट्रैवल करने वाले हों, कुछ लोग या उनके पार्टनर यहाँ पे थोड़ा सिक मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा बीमार हो, सर्दी खांसी कुछ भी हो सकता है, थोड़ा बीमार यहाँ पे मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा इस रिलेशनशिप में, क्या होने वाला है। थोड़ा डाउन फील कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि ये रिलेशनशिप में जिस तरीके की ग्रोथ वो चाह रहे थे उस तरीके से ये रिलेशनशिप ग्रो नहीं हुआ, या इस तरीके से उन्हें लग नहीं रहा कि आगे चल के ग्रो हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। उन्हें, कुछ लोग को ऐसा भी फील हो सकता है कि ये रिलेशनशिप खत्म हो गया है एक तरीके से, इस रिलेशनशिप में अब कुछ भी नहीं है, आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ये रिलेशनशिप एक तरीके से खत्म ही है। ऐसा भी फील कुछ लोग को हो रहा है, और ये सोच सोच के उन्हें रात भर यहाँ पे नींद नहीं आ रही है। सोच रहे हैं क्या करें क्या ना करें, कैसे करें। एक तरीके से आपके बिना ना खाया जा रहा है ना पिया जा रहा है, हालत खराब है उनकी, यहाँ पे भूखे प्यासे हैं। मतलब एक तरीके से कहा जाए ना कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इनफैक्ट अगर मैं एक सही वे में बोलूँ तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उन्हें ना खाने का मन है ना पीने का मन है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि बस चीज़ें बेहतर हो जाएं, चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएं, चीज़ें बहुत ज़्यादा एक फेवरेबल वे में चले। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं लग रही है। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी फोटोग्राफर हो सकते हैं, या फोटो से रिलेटेड कुछ हो सकता है, या फिर शूट से रिलेटेड कुछ हो सकता है, कोई सोशल मीडिया पे हो सकता है। कुछ तो ऐसा है जहाँ पे कैमरा इन्वॉल्व है। मेरे डॉग लूपस वो खड़े दरवाज़ा पीट रहे हैं कि मुझे प्लीज़ अंदर आ जाने दो, जबकि मैं उन्हें बिल्कुल नहीं आने दूंगी। तो प्लीज़ अगर कोई आवाज़ आए तो उसको अवॉइड करिएगा, क्योंकि वो बहुत कोशिश करेंगे कि मैं अंदर आ जाऊँ। तो यहाँ पे कुछ कैमरा से रिलेटेड हो सकता है, कुछ मीडिया से भी रिलेटेड हो सकता है। तो कुछ तो ऐसा है जो इधर आप हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। किसी की तो एनर्जी है यहाँ पे। कोई साइंस से रिलेटेड हो सकता है, कोई फिजिक्स से रिलेटेड हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई स्पेस वगैरह से रिलेटेड हो सकता है, एस्ट्रोनॉट हो सकता है मे बी, या कुछ तो ऐसा है जो फिजिक्स से रिलेटेड हो सकता है। यहाँ पे कोई ऐसा है जो आयरन जो थोड़ा सा इंजीनियर हो सकता है, मैकेनिकल इंजीनियर हो सकता है। कुछ तो है जो यहाँ पे मैकेनिक्स इन्वॉल्व है यहाँ पे कहीं ना कहीं। तो ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं।
अभी आपके पार्टनर जो भी आपका ख्याल था उनके मन में, जो भी वो कुछ सोच रहे थे, जो नेगेटिव थॉट्स थे उनके मन में, तो अभी वो थोड़ा सा उन थॉट्स को लेके कहीं ना कहीं एम्बेरस फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत एम्बेरसिंग था, हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा किया हो जो बहुत एम्बेरसिंग उन्हें फील हो रहा हो, और अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब वो जाग गए हैं और वो जो गलत उन्होंने किया उन्हें वो चीज़ समझ में आ गई है। यहाँ पे उनकी तरफ से एक मैसेज यहाँ पे आ रहा है कि आई कांट लिव विदाउट यू। तो अगर आप लोग की बातचीत नहीं हो रही है, कम हो रही है, या कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो उनका मैसेज है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। मैंने बोला था ना भूख प्यास मर गई है, तो कुछ तो हुआ है, कुछ तो जागरण हुआ है उनका, कुछ तो जागृति आई है उनके मन में। जागृति इन द सेंस लड़की नहीं है, हो सकता है उनके थॉट प्रोसेस में जागृति हो। देखिए, प्यार है, ये चीज़ मुझे बहुत दिखाई दे रही थी, बहुत देर से मैं अवॉइड कर रही थी। मैंने कहा हो सकता है मेरे दिमाग का फितूर हो, लेकिन बार बार मुझे दिखाई दे तो इट मीन्स मेरा इंट्यूशन कह रहा है इस चीज़ को बताने के लिए। तो प्यार है आप दोनों के बीच, आप दोनों के दरमियान में प्यार बहुत है। और ये प्यार ऐसा नहीं है कि एक म्यूचुअल फीलिंग है आपके। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पार्टनर में भी हो सकता है आपको गाउन बहुत पसंद हो, मे बी आपको फुल ड्रेस्ड होके रहना बहुत अच्छा लगता हो, पोनी बनाते हो आप, छोटे इयररिंग्स डालते हो, और थोड़े से आपको बाजुओं में लटकन वटकन पसंद हो। लटकन इन द सेंस जो ऐसे फ्रिल्ड टाइप की बाजुएं होती है ना, ऐसे। ये तो एक ऐसी होती है, एक ऐसे करके होती है जो बहुत खुली खुली सी होती है, तो वैसा हो सकता है। रिलेशनशिप यहाँ पे ब्लूम होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, प्यार यहाँ बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर की स्माइल बहुत क्यूट हो सकती है, बहुत क्यूट स्माइल यहाँ पे मुझे एक लड़के की दिखाई दे रही है। बाल जो हैं वो ऐसे हो सकते हैं, ये देखिए, अगर आप लोग को दिख रहा हो तो बाल ऐसे हो सकते हैं, क्यूट सी स्माइल हो सकती है। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, क्यूट सी स्माइल हो सकती है। उनको आपको देख के ही उनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, लेकिन वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हंसते ना हो, बहुत खुल के ना हंसते हो, एक स्माइल दे के चुप हो जाते हो, तो यहाँ पे वो फील भी है। लेकिन आप बहुत खुश हैं, आप बहुत हंसते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है। मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को क्रीम कलर के ड्रेसेस बहुत पसंद हो, ब्राउन बहुत पसंद हो, आपको स्काई ब्लू बहुत पसंद हो, यस, बूट्स पसंद हो सकते हैं आपको या आपके पार्टनर को। किसी को तो बूट्स बहुत पसंद है, यस। ज्वेलरी का भी शौक हो सकता है आपको या आपके पार्टनर को भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन यस है। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप मुझे इस रिलेशनशिप में मुझे ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको देख के ये समझ रहे हैं कि ये यू आर द वन, आप ही हैं वो जिनका वो बहुत ज़्यादा से अपनी ज़िंदगी में, मतलब एक होता है ना किसी की कमी रहना, सबको ही मिल जाता है, हर कोई हर तरीके के लोग मिलते हैं, लेकिन फिर भी हमारी ज़िंदगी में किसी न किसी की कमी रहती है। तो यहाँ पे उनको आपकी कमी यहाँ पे खल रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप अगर होते तो बहुत अच्छा होता, या हो सकता है कि आपके आने से उनकी लाइफ में बहुत चीज़ें, तो ऐसा हो सकता है कि आपके आने से उनकी लाइफ में चीज़ें बहुत चेंज हुई हो। बहुत हो सकता है पहले वो इतने इमोशनली ना फील करते रहे हों, इमोशनल ना रहे हों, लेकिन आपके आने के बाद वो बहुत इमोशनल अब फील करते हों। लेकिन आपके आने से कुछ ना कुछ चेंजेस उनके लाइफ में आए हैं, और उन्हें ऐसा फील होता है कि वो आप उन्हें क्या मिले, एक हीरा मिल गया उन्हें, जो उनकी ज़िंदगी चेंज कर सकता है। तो कहीं ना कहीं वो इस रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप में बहुत पीस लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक खुशी हो, एक पीस हो। वो नहीं चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप ऐसे ही बिखर जाए, एक ऐसे ही मतलब टूट जाए, वो ये चीज़ नहीं चाहते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, एक नई बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, एक नया हैप्पी एंडिंग चाहते हैं आपके साथ। हैप्पी एंडिंग इन द सेंस कि एक नया स्टार्ट, जहाँ पे देखिए यहाँ पे रेनबो मुझे दिखाई दे रहा है। तो बहुत अच्छे अच्छे वाइब्स आ रहे हैं मुझे आपके रिलेशनशिप के, बहुत अच्छा ग्रोथ होने वाला है आपके इस रिलेशनशिप में।
मुझे ऐसा लगता है कि चाहते हैं कि आप दोनों लोग एज अ कपल एक यूनाइट होके रहें, खुश होके रहें, और आप दोनों अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं वो करें, लेकिन जो भी करें वो साथ में करें। आप एक दूसरे का साथ आपकी लाइफ में कभी भी ना छूटे। नॉर्मली मैं बात नहीं करती हूँ ज़ोडिएक साइन की, लेकिन यहाँ पे मुझे बटरफ्लाई दिखाई दे रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि येस, देयर माइट बी चांसेस कि कोई जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की मैं बात नहीं करती, क्योंकि अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात करने पे आऊँगी तो सारे ही ज़ोडिएक साइन आ जाएंगे। बट एनी हाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पे प्रोमिनेंट हो सकता है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। इसके अलावा आपके पार्टनर चाहते हैं कि एक तरीके से ना, जैसे वो मूव करते हैं इस रिलेशनशिप में, जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो उन्हें गाइड करता हुआ जा रहा है, कोई तो है जो उन्हें रास्ता बताता हुआ जा रहा है, और आपके साथ वो एक हैप्पी फैमिली देखते हैं। ये जो उन्हें गाइडेंस मिल रही है, एक स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है, एक एंजल का गाइडेंस मिल रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अपने आप रास्ता बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है वो पहले वो चीज़ ना समझ पा रहे हो, लेकिन कहते हैं कि जब दूरियां आ जाती हैं तो एक दूसरे की कदर समझ में आती है। तो यहाँ पे मुझे वो चीज़ समझ में आ रही है, उन्हें एक अपने आप ही रास्ता बनता हुआ उनकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। किसी को वॉच पहनने का शौक हो सकता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको उनका जो एक इंसान का मैस्कुलिन, एक आदमी का खासतौर से एक मैस्कुलिन जो साइड होता है, वो थोड़ा सा उनका कम हुआ है। जैसे होता है ना कि बहुत ईगो है, बहुत प्राइड है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो थोड़ा सा जो मैस्कुलिन वाला साइड है ना, वो थोड़ा सा डाउन हुआ है, थोड़ा सा डाउन हुआ है आपसे मिलने के बाद, या अप डाउन हुआ है। एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप आपके साथ चाहते हैं, एक हैप्पी, मैंने बोला ना कि बहुत सारा इमोशन है। कोई तो ऐसा है जो आइलैंड वगैरह पे रहता हो, जहाँ पे सी इन्वॉल्व हो, ये दोनों ही रीडिंग में आया इनफैक्ट। वाटर बहुत मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो कोई ऐसा है जो समंदर के किनारे रहता हो, बाय शिप ट्रैवल करता हो, या किसी को राफ्टिंग वगैरह का बहुत शौक हो सकता है। तो कोई तो है यहाँ पे, बहुत अच्छा एक लाइफ आपके साथ इमेजिन करते हैं। फिर मुझे यहाँ पे बलून उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं बहुत श्योर हूँ कि यहाँ पे कोई ना कोई जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है। एयर साइन जरूर है यहाँ पे, कोई ना कोई वाटर साइन भी हो सकता है, क्योंकि वाटर भी मुझे यहाँ पे बहुत दिखाई दे रहा है। वाटर साइन में भी हो सकता है कि कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो। यस, मे बी आप हो या आपके पार्टनर हो, कोई तो है इसमें। अच्छा, बहुत जल्दी आपके पार्टनर कहीं तो ट्रैवल करने वाले हैं, कहीं ना कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। और यस, इस रिलेशनशिप में उनका इंट्यूशन उनको गाइड कर रहा है, वो स्पिरिचुअली गाइड हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे दोनों ही लोग का इंट्यूशन और मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है यहाँ पे। मैंने आपको बोला ना स्पिरिचुअली गाइडेड है यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे स्पिरिचुअली गाइडेड हैं वो, और आप दोनों के बॉन्ड को बहुत यहाँ पे मजबूत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ हो गया, लेकिन अब वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपका रिलेशनशिप यूं ही बिखर जाए, वो ये कभी भी नहीं चाहते हैं। तो ये आपके पार्टनर की फीलिंग मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आइए देखते हैं कि क्या एक्शन लेंगे। मुझे ऐसा गिर गया, तो यहाँ पे मुझे बार बार रेनबो दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अब आपके लाइफ में बहुत सारे कलर्स लेके आने वाले हैं, बहुत कुछ चाहते हैं वो अपने इस रिलेशनशिप में, बहुत सारे कलर्स चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। जो ये ब्लैक एंड वाइट हो रखा है ना, तो वो चाहते हैं कि उसमें कलर्स ऐड हो जाए। आपके इस रिलेशनशिप में जो ये ब्लैक एंड वाइट हो रखा है, ये थोड़ा कलर्स ऐड करना चाहते हैं कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में। तो बहुत अच्छा एक फ्यूचर देख रहे हैं आपके इस रिलेशनशिप के साथ। यहाँ पे आपको एक बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप इमेच्योर हैं, तो वो आपको ना एक बेबी की तरह ट्रीट करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आपको दुनियादारी का इतना पता नहीं है, आपको एज अ बेबी रखना चाहिए, आपको कुछ पता नहीं है, आपको एकदम संभाल के रखना चाहिए, कहीं कोई हर्ट ना कर दे, कहीं कोई कोई हार्म ना आपको कर दे। तो एक तरीके से आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, आपके लिए एक मेंटोर की तरह काम करना चाहते हैं, आपके लिए गाइड की तरह काम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं आपको चीज़ें बताई जाएं, सिखाई जाएं जो आपको नहीं पता है। तो एक तरीके से अपने आप को बहुत ही मैच्योर समझते हैं, और आपको एक बेबी की तरह समझते हैं कि इन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं है।
तो आपके पर्सन की फीलिंग मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है, या ये नंबर्स आपको बार बार दिख रहे हों। 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है। कुछ लोग 24 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 2 बार आया है तो 3 आपको हो सकता है दिख रहा हो। 1 दिखाई दे रहा है मुझे, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है। कुछ लोग के लिए 10 हो सकता है, कुछ लोग के लिए 7 हो सकता है। 1 मुझे कई बार दिखाई दिया तो 1 आपको हो सकता है दिखाई दे रहा हो। 24 हो सकता है, 32 हो सकता है, 25 हो सकता है, 17 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है। ये कुछ नंबर्स हैं जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग की एज 29 हो सकती है। यस, कुछ लोग 25 हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं 32 हो सकता है कुछ लोगों के लिए। 32 मैं बोल ही चुकी हूँ। 32 हो सकता है, 28 हो सकता है, 29 हो सकता है, 38 हो सकता है, 39 हो सकता है। ऐसे कुछ मुझे नंबर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो मैंने आप लोग को बताया कि यस मे बी हो सकता है ये नंबर्स आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो। एज हो सकती है, कुछ तो है इन नंबर्स में जो इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। आइए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे आपकी तरफ आपके पार्टनर। डिवाइन प्लीज बताइए क्या कुछ एक्शन लेंगे पाइल 2 के पार्टनर, पाइल 2 के लिए। मैसेज करने वाले हैं आपको, आपकी तरफ खुशियां लेके आने वाले हैं। कुछ दिखावा भी कर रहे हैं जिस पे आप जाइएगा नहीं क्योंकि वो झूठा दिखावा है। आपके लिए गिफ्ट लाना चाहते हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं, खुशी चाहते हैं आपसे, आपका वेट कर रहे हैं। में भी हो सकता है आपके मैसेज का वेट कर रहे हो, आपको एज अ फ्रेंड समझते हैं। और देखते हैं क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं। मैसेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनसे। आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ आएंगे जरूर। ये चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ ऐसा हो सकता है कि भगवान से दुआएं मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। और क्या एक्शन लेंगे। यस, भगवान से दुआएं तो बहुत मांग रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया इंट्यूशन, मैनिफेस्टेशन, आप दोनों हो सकता है, आप दोनों ही एक दूसरे से मांग रहे हो। आपके बिना उनको अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। यस, आपकी तरफ मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके लिए वो बहुत लकी हो या आप उनके लिए बहुत लकी हो। तो मूवमेंट आपकी तरफ मुझे करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है, या तो ट्रैवल हो सकता है या आपकी तरफ मूवमेंट हो सकता है, आपसे मिलने आ सकते हैं या मिलने आने के लिए सोच रहे हैं। तो ज़रूर यहाँ पे आपकी तरफ एक एक्शन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं और चांद आपके लिए क्या कुछ करते हैं। फिर से मुझे ये चीज़ दिखाई दी कैमरा, तो हो सकता है कैमरे से रिलेटेड कोई वर्क हो, मीडिया हो सकता है। आपके बारे में सपने ज़रूर देख रहे हैं, ड्रीम्स का यहाँ पे चार्म आया है, तो ड्रीम्स आपके बारे में बहुत देख रहे हैं। लीफ है, ज़रूर इस कनेक्शन में ग्रोथ होगी। किसी का तो दिल टूटा है, मे बी आपका दिल टूटा हो सकता है, और जिसका दिल टूटा है वो दिल यहाँ पे जुड़ने वाला है। यस, ये देखिए, ये 2 टूटे दिल हैं जो यहाँ पे जुड़ गए हैं, तो ज़रूर आपका टूटा हुआ दिल उनके साथ जुड़ने वाला है। ये देखिए, आप उनके दिल की चाबी लग गई है आपके दिल में। यस, सी, तो ये 2 टूटे हुए दिल एक दूसरे से मिल गए हैं, तो मिलने वाले हैं आपसे। दिल टूटा हो सकता है लेकिन फिर भी होप है, बहुत अच्छे रिलेशनशिप की होप हो सकती है, या किसी अच्छे फॉर्चून की होप हो सकती है, या हो सकता है कि आप आपके इस रिलेशनशिप में एक बहुत अच्छा
खुशियाँ आने वाली हों। एंजल गाइडेड कनेक्शन हो सकता है, एंजल का विंग है तो एंजल गाइडेड कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पे बो आया है छोटा सा, तो मे भी हो सकता है उन्हें बो बहुत पसंद हो या आपको बहुत पसंद हो। कुछ तो है जो ग्रूमिंग से रिलेटेड हो सकता है, तो आपको या तो ग्रूम होके रहना बहुत पसंद है या तो मे भी हो सकता है आपके पार्टनर को ग्रूम होके रहना बहुत पसंद है। यहाँ पे स्वान आया है, 2 बार आया है इनफैक्ट। यहाँ पे भी एक कार्ड में था, आई डोंट नो कहाँ गया वो कार्ड। यस, ये देखिए यहाँ पे डक और स्वान मुझे दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये रिलेटेड हो सकता है कि कोई तो है जो बहुत चंट हो सकता है। डक तो ऐसी नहीं होती है, डक तो बहुत शांत पीसफुल होती है। कोई एक बहुत शांत है, कोई बहुत चंट है, बहुत चालू है। तो ये हो सकता है ये बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बहुत तेज़ हो सकते हैं, इनका इंट्यूशन बहुत तेज़ चल सकता है और ऐसा हो सकता है कि ये बहुत क्विक एक्शन लेने वाले हों। यहाँ पे एक छोटा सा फ्लावर जैसा मुझे दिखाई दे रहा है, तो आपका ये रिलेशनशिप थोड़ा सा खिलने वाला है आने वाले टाइम में। यहाँ पे क्राउन मुझे दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि आपको वो कुछ गिफ्ट करें या मे बी आपको एज अ लाइफ पार्टनर वो अपनी लाइफ में लेके आए। एक आपको ना एक नाम दे इस रिलेशनशिप को, तो ज़रूर वो यहाँ पे एक नाम देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस दिल को तो एंजल के विंग्स ने गाइड कर रखा है, पकड़ रखा है, तो ये एंजल गाइडेड कनेक्शन हो सकता है, स्पिरिचुअली गाइडेड कनेक्शन हो सकता है और मे भी हो सकता है कि आप सोलमेट हों। यहाँ पे एक मुझे ताला जैसा दिखाई दे रहा है, ताला जैसा है, तो अपने दिल को ब्लॉक मत करिए। अगर ताला आपने बंद कर रखा है तो प्लीज़ ब्लॉक मत करिए। नहीं, सॉरी, ताला नहीं है ये बॉटल है, ये बॉटल है। तो किसी को बॉटल्स का शौक हो सकता है, पीने का शौक हो सकता है, वाइन का शौक हो सकता है, बियर का शौक हो सकता है, तो ज़रूर यहाँ पे बॉटल से रिलेटेड कुछ है। या में भी हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी अब आए जो अभी तक नहीं आई है। छोटी सी कैट दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा थोड़ा सा, क्योंकि कैट एक तरीके से डिसीवमेंट का भी प्रतीक होती है। तो हो सकता है कि कोई तो ऐसा है जो कुछ दिखा रहा है और कुछ और है, तो ज़रूर यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। कैट कई बार 2 बार आई है, तो ज़रूर यहाँ पे सतर्क रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे कोकोनट ट्री आया है, कोई आइलैंड के पास हो सकता है जहाँ पे कोकोनट वगैरह हो, यहाँ कोकोनट का ट्री हो। साउथ इंडिया हो सकता है, कोई साउथ इंडिया से हो, कोई हीलिंग से हो सकता है, कोई हीलर हो, आप हीलर हो या मे बी आपके पार्टनर हीलर हो। ज़रूर यहाँ पे कोई ना कोई हीलिंग से रिलेटेड है। सी हॉर्स यहाँ पे बन के आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई तो है जो मैंने बोला ना कि किसी को कोई तो है जो वाटर के आसपास रहता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि वाटर के आसपास कोई रहता हो, या ऐसा हो सकता है कि कोई वाटर साइन हो आपके पार्टनर, मे बी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे एक छोटा सा रैबिट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे एक फियर हो सकता है। यहाँ पे एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि कोई ट्रायंगल हो, कोई लव ट्रायंगल हो सकता है, आप किसी लव ट्रायंगल में हो। सो पाइल 2 आप लोग की रीडिंग बस यहीं तक। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर इन केस आपको शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करिए, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। और इसके अलावा कोई फीडबैक देना चाहें तो ज़रूर दीजिए, बेशक एक फीडबैक ही एक इंसान को ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है। तो येस, मोस्ट वेलकम अगर आप लोग कोई मुझे फीडबैक देना चाहते हैं। इसके अलावा ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग कितनी रेजोनेट होती है आप लोगों से। ठीक है जी, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।